दो हिप्पी कैलिफोर्निया के एक रास्ते से गुजर रहे थे। महा हिप्पी मील भर तक चलते रहे चुपचाप, अपनी अपनी धुन में मस्त। आखिर एक ने दूसरे से कहा कि अब बर्दाश्त के बाहर, क्या तूने अपने पतलून में पाखाना किया है? इतनी भयंकर बदबू आ रही है और मील भर से मैं देख रहा हूं कि अगर ये बदबू कहीं और से आ रही होती तो छूट गई होती पीछे, मगर ये साथ ही चल रही। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर पहला भी ऐसा मानने वाला, उससे उतार पतलून। उसके मित्र ने पतलून उतारी। पतलून उतारते ही वो दूसरा चिल्लाया कि देख मैं क्या कहता था, और तू कहता है कि नहीं नहीं, तूने पाखाना किया है, ये क्या रहा? दूसरे ने कहा मैंने समझा भाई तुम पूछ रहे हो आज की। आज नहीं किया। ऐसी इस देश की दशा है। यहां आज तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सब कल हो चुका। बस उसको ढोते रहो, मुर्दा लाशों को। सड़ गई है, बांस उठ रही, मगर बड़ी प्यारी, अपनों की, सदियों से पूजी गई, सम्मान सत्कार होता रहा है। सो सजाए रहो, संवारे रहो। बाप दादे भी यही करते रहे, तुम भी यही करते रहो। हम कुछ भी बदलना नहीं चाहते। महावीर ने कहा था अपने मुनियों को कि नंगे पैर चलना। कहने का कारण था क्योंकि उस समय जूते बनते थे, वो सिर्फ चमड़े के बनते थे, और चमड़ा तो हिंसा होगी, पशु मारे जाएंगे। तो ठीक था, अपने जूतों के लिए पशुओं को क्या मारना। फिर दूसरे कोई कोलतार के और सीमेंट के रास्ते तो थे नहीं, खुली मिट्टी थी, मिट्टी के ही रास्ते थे। मिट्टी पे चलने में कोई अस्वास्थ्य नहीं, मिट्टी पे चलने में तो स्वास्थ्य है। हम भी तो मिट्टी के बने हैं। मिट्टी मिट्टी से मिलती तो जीवन पाती। तो अगर तुम कभी नंगे पैर थोड़ी देर मिट्टी पर रोज चलो तो लाभपूर्ण है, स्वास्थ्यप्रद है, हर्जा नहीं है जरा भी। मगर अभी जैन मुनि अभी भी चले जा रहा है कोलतार की सड़क पर, सीमेंट रोड पर। सोचते ही नहीं कि महावीर को क्या विचारों को पता है कि सड़कें ऐसी भी होंगी। कोलतार की जलती हुई सड़क, गर्मी के दिन, पैर में फफोले पड़े जा रहे हैं, मगर वो चला जा रहा है। और अब तो जूते कपड़े के भी बनते हैं, कैनवास के भी बनते हैं, रबर के भी बनते हैं। अब कोई चमड़े पे रुके हैं हम। अब तो जूते में कोई हिंसा नहीं है। अगर महावीर वापस लौट आए तो मैं तुमसे पक्का कहता हूं, और कुछ पहने का ना पहने, जूते जरूर पहनेंगे। एक दिन एक आदमी ने और उसकी पत्नी ने मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पर दस्तक दी। दरवाजा खोला, नसरुद्दीन ने झांक के देखा, पति पत्नी खड़े। पति पत्नी बहुत हचकचाए क्योंकि मुल्ला बिल्कुल नंगा था, जूते पहने था और टोप लगाया था, टाई भी बांध रखी थी। अब एकदम से जा भी नहीं सकते थे, अब आ ही गए। और मुल्ला भी नहीं कह सकता कि जाओ, पुराने परिचित थे, कहा आइए आइए विराजिए, बड़े सौभाग्य। पति आगे घुसा, पत्नी छिपी छिपी पीछे। पति तो
इधर उधर देखने लगा, अब क्या कहे क्या ना कहे। कुछ सोच के भी आया था जिस काम से, वो भी एकदम भूल गया। ये नंगा आदमी, और बिल्कुल नंगा होता तो भी ठीक था। ये टोपी लगाए, जूते भी पहने और टाई भी बांधे है, और बाकी सब चीजें नदारत, असली चीजें नदारत। मगर पत्नी से न रहा गया। पत्नी ने कहा कि मुल्ला जी, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप नंगे क्यों बैठे? मुल्ला ने कहा कि भाई, इस समय मुझे मिलने कोई आता ही नहीं। ये मेरे फुर्सत का समय, विश्राम का समय। सो घर में कोई है ही नहीं, तो अकेला अपने मस्त नग्न बैठता हूं, आराम करता हूं। अब दिन भर कसे कसे बेल्ट बांधे हुए हैं, पैंट बांधे हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, कोट चढ़ाए हुए हैं, जान निकल जाती। तो जरा आराम कर रहा था, तो उसने कहा ये भी समझ में आ गया, तो फिर ये जूते और ये टाई और ये हैट, ये क्यों पहने हुए हो? तो मुल्ला ने कहा कि ये इसलिए कि शायद भूले भट के कोई आ ही जाए। अब तुम ही आ गए। ऐसा कभी कभी कोई भूले भटके आ जाए। मैं तुमसे पक्का कहता हूं, महावीर अगर दोबारा हो तो जूते जरूर पहनेंगे। टाई और हैट की तो मैं नहीं कह सकता, वैसे अच्छा रहेगा। चटाई का हैट धूप धाप में बचाव भी करेगा, और चटाई में कोई हिंसा भी नहीं। जापानी ढंग का चटाई का हैट सुंदर रहेगा। लेकिन जैन मुनि लकीर का फकीर, वो कैसे पहन सकता है? पैर में फफोले पड़ जाते हैं जैन साधुओं के, साधुओं के कपड़े बांध लेते हैं उन पर। मेरे पास एक दफा जैन साधुएं मिलने आई, उनके पैर में फफोले, घाव, उन पर वो कपड़े बांधे हुए। कपड़े भी उन्होंने इस तरह से बांधे हुए कि करीब करीब जूते का काम दे रहे। मैंने कहा ये मतलब क्या है? फिर जूते में क्या हर्जा है? इतना चिंदियां बांधी हैं कि वो करीब करीब जूते का काम ले रही हैं उन चिंदियों से। इतनी गंदी चिंदियां ढोने की बजाय कपड़े के जूते में क्या हर्ज? उनका आप कहते हैं तो हम भी समझते, मगर शास्त्र में नहीं लिखा है। तो मैंने कहा शास्त्र में लिख लो। शास्त्र का कोई, शास्त्र क्या रोक सकता है? मेरे पास ले आओ, मैं लिख देता हूं। शास्त्र की क्या हैसियत है जो रोके किसी को? अरे शास्त्र अपना है कि हम शास्त्र के? समय बदलेगा तो सभी मूल्य बदलेंगे, और वही जाति जीवित होती है जो समय के साथ बदल जाती है। वही व्यक्ति जीवित होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। यह देश मुर्दा है, कब्रिस्तान है, एक मरघट है, बड़ा मरघट, जिसमें महात्मा धुनी रमाए बैठे। बस धुनी रमाने का काम, और कुछ काम बचा नहीं है। सब काम पहले हो चुका। अब तो निष्काम भाव से मरघट में बैठो, धुनी रमाओ, राम राम जपो। कुछ बचा नहीं जैसे हमारे हाथ में करने को। सारी पृथ्वी कितने महत् कार्यों में संलग्न है। शायद इतने महत्कारी कभी नहीं हुए थे जितने महत्कारी आज हो रहे, क्योंकि इतना विज्ञान न था, इतनी टेक्नोलॉजी न थी, इतने हमारे हाथ में साधन न थे, इतनी समझ न थी। आज सब साधन है, सब समझ है। आज हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं, मगर ये पुराने मूल्य और पुरानी धारणाएं हमें नरक से बांधे हुए।